हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ऐसा है कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आपने इनके जो मैट्रिसेस हैं इनके फाइंड करने हैं ऑर्डर। और मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो कंसेप्ट हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमने किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम किस तरह फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल वे है, हॉरिजॉन्टल वे ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल वे में जो भी किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल वे में जो भी एंट्रीज लिखी हुई, देखिए 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, 4 0 5 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं रोज। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स में वर्टिकल वेज में ऊपर से नीचे, इस तरह ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट्स, जिस अरेंजमेंट्स में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, एंट्रीज लिखी होती हैं, हम इनको कहते हैं कॉलम्स। तो ये देखें 1 and 2 रोज हैं एंड 1 2 3 क्या है, कॉलम्स हैं। और अगर इसको बहुत आसान तरीके से हम समझें तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ये सपोज करें ये आपकी कॉपी का पेज है, तो आपकी कॉपी के पेज में जो लाइंस लगी होती हैं, जिस डायरेक्शंस में आपकी कॉपी पे लाइंस लगी होती हैं, अगर उस डायरेक्शंस में एंट्रीज को लिखा जाए तो उनको हम कहते हैं रोज। और जिस डायरेक्शन में आपका मार्जिन लाइन लगी होती है लेफ्ट पर, उस डायरेक्शन में अगर एंट्रीज को लिखी जाए तो उनको हम कहते हैं कॉलम। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रोज और कॉलम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स ए में देखें 1 and 2 रोज हैं और रोज को कॉलम की नीचे यहां पर लिखते हैं बेस में। 2 इसमें क्या है, रोज हैं, बाई की जगह डैश का साइन लगाएंगे। इसमें कॉलम फाइंड करें और कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 रोज इनटू कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 by 2। इस मैट्रिक्स में देखते हैं 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 रो 2 कॉलम, 1 by 2। अगर इस मैट्रिक्स डी में देखते हैं, ये देखें 1 2 3 रोज हैं, 3 by 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 by 1। इस मैट्रिक्स ई में आते हैं तो ये देखें 1 2 3, देखें स्टूडेंट ये लाइंस की डायरेक्शंस में लिखी हुई हैं, तो ये रोज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 by कॉलम। देखें इससे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 by 2। आप इसको 3 by 2 भी लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स में देखें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा जी 1 by 1। यहां पर देखें 1 2 3 रोज है और इसमें कॉलम देखें 1 2 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 by 3। मैट्रिक्स एच पे जाते हैं तो इसमें रोज काउंट करें, 1 2 रोज हैं और अगर इसके कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3, तो क्या है, 3 इसके कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 3। तो स्टूडेंट जिसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस कैसे इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को हम किन बेसिस पे, किन कंडीशंस पे दो मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं। तो चलिए देखें कि अगर सपोज करें आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 3 -4 2, हम ऑलरेडी हमें मैट्रिक्स ऑर्डर लेना आता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है। तो यहां पे देखें ये दूसरा एक मैट्रिक्स है, इसमें देखें कि अगर मैट्रिसेस की दो एंट्रीज के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो वो फौरन सॉल्व होकर एक एंट्री बनाते हैं। लाइक ये 2 + 1 3 होगा तो ये देखिए 3 है, 4 - 2 2 होगा तो ये 2 है।
अब बात यह है कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं? दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, 2 रोज 2 कॉलम 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर किसी एंट्री, दो एंट्रीज लिखी हो दो और उसके दरमियान में प्लस या माइनस हो तो वो फौरन सॉल्व होकर एक एंट्री ही बनती है। दूसरी, पहली शर्त क्या है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को अगर आसानी से समझें तो जिस कोने में जो एंट्री हो अगले मैट्रिक्स के उस कोने में वही एंट्री होनी चाहिए। देखें इसकी सेकंड कॉर्नर में क्या था? 3 था, तो यहां भी क्या है? 3 है। यहां पे क्या है? -4 है, तो इस कोने में भी क्या है? -4 है। अगर यहां पर 2 है तो इस यहां भी क्या है? 2 है। तो अगर दो मैट्रिसेस की दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज इक्वल हो तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें अपने पहली शर्त पूरी देखनी है कि ये डिफरेंट मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। इसमें पहला मैट्रिक्स को हम स्टडी करते हैं तो इसका ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर है 1/1। हमने देखना है कि 1/1 ऑर्डर वाला कौन सा है। ये तो बहुत बड़े मैट्रिसेस हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें देखें 5 - 2, ये एक एंट्री बनेगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। ये दोनों मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है? सेम है। अब हमें चेक करना है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज इक्वल है कि नहीं है। यहां पे क्या है? 3 है और 5 - 2 भी क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो हम लिखेंगे A3C 5 - 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे, C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे A = C। उसके बाद नेक्स्ट में जाएं जी B पे। B क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 1/2। अब आप देखिए कि 1/2 का यहां हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? B के बिल्कुल नीचे देखें तो मैट्रिक्स I है जिसका ऑर्डर क्या है? 1/2। इसका ऑर्डर क्या था? 1/2 और इसका ऑर्डर भी क्या था? 1/2। पहली बात तो शर्त तो पूरी होगी कि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्री मींस कोने कोने वाली। इस कोने में 3 है, यहां भी 3 है, यहां पे 5 है। देखिए 3 + 2 सॉल्व होगा तो 5 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? B3 5 और I लिखेंगे 3 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे B = I। उसके बाद ये मैट्रिक्स भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। D किसी की इक्वल नहीं है। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स E को देखें। इसका ऑर्डर है, पहली शर्त 2/2। इसके बिल्कुल नीचे देखें H 2/2 और उसके बिल्कुल नीचे देखें J। ये देखें ये ऐड होकर एक एंट्री बनेगी, ये भी एक एंट्री, ये भी एक एंट्री, ये भी एक एंट्री। तो क्या है? 2/2। तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अगर तीनों का ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे? अब हम इसकी दूसरी शर्त देखते हैं कि क्या उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज इक्वल है या नहीं। 4062 4062, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 and 2 + 0 2। तो ये भी क्या बनेगा? 4062। तो ये तीनों मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल हैं। हम लिखेंगे E = 4062, H = 4062 and J = 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ J को सॉल्व करेंगे। 4062 और हम लिखेंगे E = H = J। अच्छा जी, अब इस मैट्रिक्स F को देखें। इस F को देखें। अब ये भी मैट्रिक्स हो गया, ये भी हो गया। अगर इस F को देखें तो F क्या है? 2 और 6। इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या है? 2/1। अब F के बिल्कुल सामने देखें तो G है। इसमें भी देखिए 3 - 2 2 हो गया और 3 और 3 6। इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/1। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो हम लिखेंगे F = 2 और 6 एंड G = 3 - 1
3 प्लस 3, एफ को एज इट इज रहने देंगे, जी को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 2 एंड 3 प्लस 3 6। अब देखें एफ और जी सेम है तो आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन अब हमारे सॉल्व हो गए हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसको जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड के पेपर्स में भी आता है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन क्या मतलब है? अब ये देखिए, वो कहते हैं कि जी अगर ये एक मैट्रिक्स जो है ये इक्वेशंस की फॉर्म में लिखे गए, देखिए देखें ये एक मैट्रिक्स है और लिखा गया है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कहते हैं ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है तो इस मैट्रिक्स में ए बी सी और डी की जो वैल्यू है वो क्या करें, आप फाइंड करें। देखिए, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अब वो कहते हैं जी कि इक्वेशन ये कह रही है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इस मीन दैट इनके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट मींस कि जिस कोने पे जो एलिमेंट है वो अपने ही कोने वाले एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हम ये स्टार्ट करेंगे डी से, और डी से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं डी से। तो ये देखिए 4d - 6। अब ये 4d - 6 जो है ये 2d के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस क्या है, एक जैसे हैं। आपने फाइंड करना है d, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। ये प्लस का 2d है, इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा, और कांस्टेंट उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस का 6 था, उधर जाके प्लस का 6 हो गया। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर में बड़े का साइन लगता है। 4d में से 2d माइनस होगा तो आंसर आएगा जी 2d = 6। आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 जो है वो d से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो d क्या होगा 6/2, तो d की वैल्यू क्या आ गई जी 3। अब उसके बाद हम लेते हैं c की वैल्यू, c - 1। देखें c - 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। हम लिखते हैं c - 1 = 3। देखें c - 1 जिस कॉर्नर पे था उसे इसी कॉर्नर पे उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है एलिमेंट्री है या एलिमेंट है वो क्या है 3 है। आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, c एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, 3 ये -1 तो जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी जी 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या है 3 है, और c की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। अब हम क्या करेंगे, c के बाद यहां पर जाएंगे, हम तो एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना शुरू करेंगे, a + c। देखिए स्टूडेंट्स a + c किसके इक्वल है, a + c की कॉरेस्पॉन्डेंस जो एंट्री है वो किसकी इक्वल है जी 0 के। अब क्या करेंगे, यहां पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं कि हम a और c की वैल्यू फाइंड कर सके। ये c की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये हम यहां पर पुट करेंगे और हम लिखेंगे putting the value of c। c की वैल्यू हम प्रीवियस जो हमने आंसर निकाला वहां से लेंगे, a की जगह a लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, और c की वैल्यू क्या थी जी 4, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे तो a = क्या आएगा जी -4। अब तक हमारे पास जो 3 कांस्टेंट्स थे, 3 वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, a की भी, c की, d की भी, अब क्या रहती है बारी b की। अब ये देखिए a + 2b किसके इक्वल होगा -7 के। a + 2b = -7। अब यहां पर देखें, मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपने d से स्टार्ट करना है, क्योंकि d अकेला फाइंड हो जाएगा, c भी अकेला फाइंड हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होती है, इसलिए मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज फाइंड कीजिएगा। अब a की वैल्यू आएगी, अब a की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब a की स्टूडेंट वैल्यू थी -4, a की जगह पर पुट कर दिया जी -4 + 2b = -7। आपने 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, -4 यहां से शिफ्ट होगा, 2b = -7 + 4,
2b इज इक्वल टू -3, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है और b की वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट्स -3/2। तो स्टूडेंट इस तरह इस दोनों मैट्रिसेस में जो मौजूद a b c d है उसकी हमने क्या कर ली है, वैल्यू फाइंड कर चुकी हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सरसाइज हमसे सॉल्व करवानी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे मेथड्स आसान लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।